तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बीके स्टडी 2.0 में। आज हम आपको क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे, जिसमें पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं। क्या है प्राकृतिक? पहले तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? वे संख्याएं जिन्हें गिनने में प्रयुक्त किया जाता है या जो गिनने में प्रयोग होती हैं या जो गिनने में उपयोग होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ये चीज़ आपने 7th में भी पढ़ी है, 8th में भी पढ़ी है और हमारे ख्याल से 6th में भी पढ़ी है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5 ... ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित हम किससे करते हैं? कैपिटल एन से। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक, अब अगला टॉपिक आपका आता है, समझ में आया ये प्राकृतिक संख्याएं? समझ में तो आना चाहिए, क्योंकि ये 8th में पढ़ा है कि वे संख्याएं जिन्हें गिनने में प्रयुक्त किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 या ... 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये भी कर सकते हैं। और इन्हें प्रदर्शित किससे करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगला टॉपिक आपका आता है पूर्ण संख्याएं। क्या आता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लें। किसको? शून्य को भी सम्मिलित कर लें। जैसे कि ये 1 है हमारा, ये प्राकृतिक संख्या थी 1, 2, 3, 4। अगर इसमें हम शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो हमारी क्या होगी? पूर्ण संख्या हो गई। ठीक, क्या होगी? पूर्ण संख्याएं। अगर इसमें हम शून्य को सम्मिलित नहीं करेंगे तो हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, तथा सभी पूर्ण संख्याएं को संग्रह को, यानी कि ये जितनी पूर्ण संख्याएं हैं इसके संग्रह, जैसे कि हम 1 ले लें, इसको इन पूर्ण संख्याओं को किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल W से। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल W से। अर्थात जैसे कि कैपिटल W बराबर 0, 1, 2, 3 ... कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ आपको बता दें कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। और इसमें शून्य भी पूर्ण संख्या है, लेकिन शून्य क्या है? शून्य पूर्ण संख्या है, लेकिन ये शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या नहीं है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। और एक चीज, शून्य ना तो ऋणात्मक होता है और ना तो धनात्मक होता है। अब आते हैं अगला टॉपिक, परमेय संख्या। क्या? परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम ऐसे कहते हैं कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक और P/Q डज नॉट शून्य। क्या? डज नॉट शून्य परमेय संख्या कहलाती हैं। यानी कि ये Q डज नॉट 0 क्यों है? चूंकि समझ लो कि Q बराबर 0 ना हो, इसलिए ये Q डज नॉट 0 होता है। यानी कि Q बराबर 0 ना हो और 0 बराबर Q ना हो, दोनों सेम ना हो, तो P/Q के रूप में जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। और P और Q
P और Q पूर्णांक और Q डज नॉट जीरो इस प्रकार हों तो इन्हें भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को प्रदर्शित किससे करते हैं? कैपिटल Q से। किससे कर देते हैं? कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे -1/2, 3/2, 4/12 डॉट डॉट आदि परिमेय संख्या हो सकती हैं या परिमेय संख्या हैं। अगला टॉपिक आपका आता है कि दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। क्या? दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसमें क्या करते हैं कि इसमें दो विधि होती हैं। क्या होती हैं? दो विधि। फर्स्ट नंबर क्या होती है कि दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक। इसमें फर्स्ट विधि में क्या होता है कि यदि x तथा y दो संख्याएं इस प्रकार हों, जैसे कि x लेस देन y हों, और तब हम करेंगे कि 1/2 x प्लस y। क्या? x प्लस y। तो एक परिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी? हमारी एक परिमेय संख्या होगी जो कि x तथा y के मध्य स्थित हैं। ये देखो, है मध्य स्थित, यानी कि हाफ आधा x और y के मध्य में स्थित हैं। दोनों मध्य स्थित हैं। ये आपको विधि समझ में आई? क्या है कि यदि x तथा y दो संख्याएं इस प्रकार हों कि x लेस देन y, तब हम क्या करेंगे? 1/2 x प्लस y, 1/2 x प्लस y एक परिमेय संख्या होगी। यह क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। देखो, परिमेय संख्या हमने बताया था ऊपर, ये देखो 1/2। ठीक, यही होगी। अब उसके आगे जैसे कि मान लें कि जो कि मान लो जो कि अगर x तथा y किसके मध्य हैं? x तथा y के मध्य स्थित हैं। ये देखो, x तथा y के स्थित मध्य हैं। जैसे कि मान लें कि ये हाफ है, इस हाफ को हम करेंगे क्या? तो ये हाफ का अंदर गुणा होगा 1/2 x प्लस 1/2 y। तो ये हाफ आधे हुए दोनों। तो x क्या होता है कि x पूरा एक है। गुणांक में क्या होता है? एक होता है। सभी हर संख्या के गुणांक में कितना होता है? एक होता है, और बट्टे में भी एक होता है। ठीक, तो ये x पूरा, x का आधा x, ये तो ये x के बीच में हुआ, और ये y के बीच में पूरे y के बीच में आधा y हुआ। किसके? अब हो गया मध्य स्थिर हैं। अब ऐसी आती है दूसरी विधि इसकी। जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो। दूसरी विधि हमारी क्या है? जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो इसके लिए क्या होता है कि यदि x तथा y दो परिमेय संख्याएं हों। यदि x तथा y दो परिमेय संख्याएं हों, तो इस प्रकार की हों संख्याएं y ग्रेटर देन x तथा x तथा y के मध्य क्या हो? n, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। इनके मध्य क्या हो? प्राकृतिक संख्याएं हो। जैसे कि
प्राकृतिक संख्याएं मान लो वही 1 2 3, और परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए n मध्य के क्या होता है कि बाई के मध्य n परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, d बराबर y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ये क्या है फॉर्मूला होगा, क्या होगा ये फॉर्मूला होगा। तथा या तब मान लो x तथा y के मध्य n परिमेय संख्याएं हैं, इनके मध्य n परिमेय संख्याएं हैं। जैसे कि हम मान लें x प्लस डी, इसके गुणांक में 1 है, d के गुणांक में 1, तो ये एक संख्या हुई हमारी, ठीक, कॉमा x प्लस 2d, ठीक। दूसरी होती है x प्लस 3d, ये देखो क्रम से आ रही हैं, इसके गुणांक में 1 1 2 3। अब क्या कर दें कि डॉट 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 n, क्या n d, यानी कि x n d आदि। अब ये n जो दिया गया है n, अब पता नहीं तुम ये डॉट डॉट में कितनी संख्याएं बढ़ा दो, तो n पे n की जगह क्या उतना ही n की जगह पे रख देंगे। जहां d बराबर y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 ये होगा। आज के लिए इतना। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कैसा लगा।